ए मालती, तने दू लाइन सोहर सुनाई देबू? तोहार व्यूवर तोहके सुनल चाहत हव। ए मालती, तनी गारी सुनाई देबू? तोहार देखनहरू तोहरी मुंहे से गारी सुनल चाहत। अभी फिलहाल भारतीय दंड संहिता आईपीसी 304 बी में चालान किया है। यह संसार प्रकृति के नियमों के अधीन है और परिवर्तन एक नियम है। शरीर तो मात्र एक साधन है। इस दुख की घड़ी में हम सब आपके साथ हैं। सोशल मीडिया और यूट्यूब मालती चौहान के घर श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। मेरा भी विनम्र श्रद्धांजलि दिवंगत मालती चौहान को अर्पित है। वो प्रमुख किरदार जिन्होंने चर्चित यूट्यूबर मालती चौहान को पहुंचाया यमलोक। जी हां, 22 नवंबर 2023 बुधवार की वो काली रात जिसमें मालती चौहान इस दुनिया को अलविदा कह गई। महज 3 वर्ष पूर्व मालती चौहान की शादी गरीब मजदूर परिवार के लड़के विष्णुराज से हुई थी। मालती चौहान ने ही विष्णुराज को प्रेरित किया था कि यूट्यूब चैनल बनाओ। जब सबकी वीडियोस वायरल होती हैं तो हमारी क्यों नहीं। विष्णुराज ने यूट्यूब चैनल बनाया और उनका यूट्यूब चला भी। व्यूअर्स ने बहुत प्यार दिया उन्हें। जितने भी मालती चौहान के आप शॉर्ट्स देखेंगे देहाती स्टाइल में, एकदम गांव वाले लैंग्वेज में उसने वीडियोस बनाए हैं। एकदम सीधी सादी थी मालती। विष्णुराज मालती से कहते थे, ए मालती, तने दू लाइन सोहर सुनाई देबू? तोहार व्यूवर तोहके सुनल चाहत हव। मालती वही 2 लाइन गुनगुनाती थी और व्यूवर्स करोड़ों में आ जाते थे। वहीं पे ए मालती, तनी गारी सुना देबू? तोहार देखनहरू तोहरी मुंहे से गारी सुनल चाहत हव। वो बेचारी मासूम गुनगुना भी देती थी और उनके व्यूवर्स इतने खुश होते थे कि उनके वीडियोस करोड़ों में खेलने लगे और ऐसी ही उनकी उत्सुकता और बढ़ने लगी। इस विष्णुराज ने मालती को जब डिलीवरी का पेन हुआ, उस रात वो बिस्तर पे करहा रही थी, तड़प रही थी, लेकिन इस निर्दयी विष्णु ने सेल्फी मोड पर कैमरा करके वो दृश्य भी व्यूअर के साथ साझा किया। 108 पे फोन किया, एम्बुलेंस आई, अटेंडेंट उतरा और उसने अटेंडेंट ने विष्णुराज को देखते ही बोला, अरे भैया, हम तो आपकी वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं। वो और खुश हो गया। जब मालती अस्पताल पहुंची, कैसे अस्पताल में वो चल रही है, बिस्तर पे कैसे उसे लिटाया जा रहा है, कैसे तड़प रही है, कराह रही है, ये सारा दृश्य वो व्यूअर्स के साथ साझा कर रहा था। डॉक्टर्स की अनुमति नहीं मिली, नहीं तो कैसे प्रसव कराया जाता है उस दृश्य को भी दिखाने से वो पीछे नहीं हटता। और इन्हीं से उनका ये सिलसिला चलता रहा और धीरे धीरे यूट्यूब से उनकी कमाई होती रही और वो आगे बढ़ते रहे। ये थी उनकी उत्थान की कहानी। कहते हैं ना, जितनी तेजी से उत्थान होता है उतनी तेजी से पतन भी होता है। अब ये थी उनकी उत्थान की कहानी। अब हम पतन की ओर चलते हैं। इनका पतन कैसे हुआ? वो काला दिन जब विष्णु वर्मा की मुलाकात खतरनाक शातिर अर्जुन वर्मा से हुई। उस दिन विष्णुराज की कार खराब हुई। वो जिस गैराज में गया, उस गैराज में मैकेनिक अर्जुन वर्मा ही थे। अर्जुन वर्मा विष्णुराज को देखते ही खुश हुए और उन्होंने जाके बोला, भैया, हम तो आपकी वीडियोस देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं। ये देख करके विष्णुराज बहुत खुश हुआ और उसने अर्जुन वर्मा को ऑफर किया कि तुम भी यूट्यूब चैनल बनाओ और मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। वो करोड़ों का सपना लेकर के, मैकेनिक का काम छोड़ करके विष्णुराज के साथ चल दिए। जहां जहां विष्णुराज और मालती चौहान को काम लगता था, शूटिंग के लिए जाते आते थे, उसमें ड्राइविंग अर्जुन वर्मा ही करते थे। उनके घर में परिवार के सदस्य बन के वो उनके साथ रहने लगे।
सबकी आंखों पे पट्टी बांधने के लिए अर्जुन वर्मा ने मालती चौहान से राखी बंधवाने का ढोंग भी किया। इसी बीच मालती चौहान और अर्जुन वर्मा की नजदीकियां बढ़ी और उसी के कुछ दिन बाद विष्णुराज के जीवन में राधिका की एंट्री हुई। राधिका को घर में लाने के लिए मालती को पहले मनाया, मालती मान गई। तो कुछ दिन उसने राधिका को अपने घर में लाके रखा, ताकि मालती को इसलिए ऐसे मनाया कि तुम्हें खाना बनाने में थोड़ा सा आराम हो जाएगा, शूटिंग में थोड़ा तुम्हें आराम हो जाएगा। मालती मानी और राधिका को अपने घर में रहने के लिए जगह दे दी। उस बीच विष्णुराज और राधिका मालती को रात में नींद की गोली दे दिया करते थे, जिसमें वो रात में सो जाया करती थी। 15 दिन तक गोलियां लेने से मालती चौहान की तबीयत ज्यादा बिगड़ी और इमरजेंसी में उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो स्वस्थ हुई तो डिस्चार्ज होकर जब घर आई तो विष्णुराज ने एक कूट रचना रची। विष्णुराज ने अपनी ही पत्नी मालती चौहान की शादी अर्जुन वर्मा से करा दी, ताकि मालती चौहान उसके रास्ते से हट जाए और राधिका को वो अपने जीवन में ला सके। किंतु उसके तुरंत बाद ही मालती चौहान का मातृत्व उफान मारा। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। मेरी मति मारी गई थी कि मैंने ऐसा काम किया, और वो अपने पिता के घर चली गई। पिता के घर जाने पर उसको एहसास हुआ कि नहीं, मैंने अपने YouTube की कमाई से घर बनाया है, जितना हक विष्णुराज का है उतना मेरा भी है। मैं विष्णुराज से भीख नहीं मांगूंगी। अगर विष्णुराज मुझे मेरे बच्चे के भरण पोषण के लिए पैसा दें ना दें, मुझे मारे पीटे, मैं किसी से कोई शिकायत करने नहीं जाऊंगी। उस बीच उसने गोरखपुरिया भौजी को भी फोन किया पर्सनली कि आप तो सब जानती ही हैं, आप मेरी सहायता कीजिए। ऐसा क्या जानती थी गोरखपुरिया भौजी? और गोरखपुरिया भौजी तो अपना टीआरपी बटोरने में थी कि अगर मेरे व्यूवर्स मुझे परमिट करेंगे तो ही मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। अरे इंसानियत के खाते अगर आप खुद नहीं कर सकती थी तो पुलिस की सहायता तो ले सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जितने ही जिम्मेदार विष्णुराज हैं, उतने ही जिम्मेदार अर्जुन वर्मा हैं, उतना ही राधिका और गोरखपुरिया भौजी। मालती चौहान अपनी मानसिक प्रताड़ना को झेल रही थी, समाज के द्वेष को झेल रही थी, तो उनके माता पिता कहां थे? विष्णुराज इतनी मनमानियां कर रहा था, उनके माता पिता कहां थे संभालने के लिए? इन सब परिस्थितियों को मालती चौहान सह नहीं पाई और मौत को गले लगा लिया। ये सब थे मालती चौहान के मौत के घाट पहुंचाने वाले किरदार। अब हम चलते हैं पुलिस की जांच और रिपोर्ट पर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मालती चौहान ने फंदे से लटकने की पुष्टि होने को बताई गई है। इस मामले में मालती चौहान के पिता दीपचंद की तहरीर पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है, और इस मामले की गंभीरता को देख करके पुलिस ने विष्णुराज को गिरफ्तार कर लिया है। घनघटा के सीओ ब्रजेश कुमार ने बताया कि पिता की तहरीर के बाद विष्णुराज को हिरासत में ले लिया है। पुलिस विष्णुराज से पूछताछ कर रही है। पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है, और पिता दीपचंद का कहना है कि मालती चौहान अपनी मानसिक प्रताड़ना से झेल नहीं पाई और उसकी मौत हो गई। इसी आधार पर विष्णुराज की गिरफ्तारी हुई है। जांच पड़ताल खत्म होने पर ही इसको स्पष्ट किया जाएगा। अभी फिलहाल भारतीय दंड संहिता आईपीसी 304 में चालान किया है, जिसमें न्यायालय ने विष्णुराज को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इसीलिए कहते हैं ना, बुरा काम का बुरा नतीजा ना मानो तो करके देखो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी
वाणी को विराम देती हूँ। आप लोग खूब सारा अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। सादर प्रणाम, धन्यवाद।